यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। बाहर जाते हुए उन्हें शामौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गोलगोता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया। आमीन हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर पर के ऊपर लगाया कि यह यहूदिया का राजा यीशु है। आमीन। यह यहूदिया का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिनी और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। आमीन। और यहाँ तक कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। आमीन। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक, शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करते कहते हैं, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। आमीन। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आमीन। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। लाखों जय यीशु। आमीन। यीशु का प्राण त्यागना। आमीन। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दाप्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। आमीन। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। आमीन। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। आमीन। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। आमीन। और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। आमीन। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। आमीन। और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से कहा यह देख रही थी। उनमें से मरियम मगदलीनी और याकूब और यूसुस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। लाखों जय यीशु। आमीन। यीशु का गाड़ा जाना। आमीन। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो अभी यीशु का चेला था आया। आमीन। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चद्दर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। आमीन। जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़कवा कर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम
वहां कब्र के सामने बैठी थी। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुल्लाह जय यीशु। कब्र पर पहरा। आमीन। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। आमीन। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी सांझ समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुल्लाह। यीशु का पुनर्स्थान। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुल्लाह जय यीशु। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठे गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक सामान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। आमीन। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु बड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गालील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कहा था। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु ने उन्हें मिला और कहा, सलाम। आमीन। सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो। मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गालील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। पहरुओं की सूचना। आमीन। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो वह उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। आमीन। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदिया में प्रचलित है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुल्लाह जय यीशु। 11 चेले गालील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ